और चलिए आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। दक्षिण क्षेत्र में भयंकर तूफान थमने का नहीं ले रहा है नाम। मध्य अल्बामा में कम से कम 6 लोगों की जान चली गई। जॉर्जिया में एक अन्य की हुई मौत। अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में न्यूनतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। डेस माइनस आयोवा में तापमान -38 डिग्री रहा। बम साइक्लोन से 14 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो चुकी है। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने सब कुछ बर्फ से ढक दिया है। कहीं झीलें जम गई हैं, कहीं झरने जम चुके हैं। घर और गाड़ियां सब कुछ बर्फ से ढके हुए हैं। बॉम्ब साइक्लोन गुजरने के बाद अब शहर के लोग मिशन जिंदगी में जुट चुके हैं। बर्फ को हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से अभी तक सर्दी के प्रकोप से लोगों को राहत नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड जारी है। कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। पटनी टॉप, नत्था टॉप, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम में हिमपात हुआ है। इससे यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास के इलाके में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से वैष्णो देवी मंदिर के आसपास का जो समा है वो सुहाना हो गया है। गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट, पहलगाम और सोनमर्ग के पर्यटक रिसोर्ट के अलावा कई अन्य स्थानों पर ताजा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह से घाटी के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान 0 से 0.7 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। हिमाचल के मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार तीसरे दिन जारी रहा बर्फबारी का दौर। बर्फबारी देखकर सैलानियों के चेहरे भी खिले। बर्फबारी से शीतलहर की चपेट में हिमाचल प्रदेश, शिमला समेत कई इलाकों में बर्फबारी। सैलानियों ने की मस्ती। हिमाचल के लाहौल स्पीति में प्रेग्नेंट महिला के लिए फरिश्ता बना पुलिस और प्रशासन। विशेष इंतजाम कर अटल टनल के रास्ते पहुंचाया अस्पताल। पिछले कुछ दिन के बाद मामूली राहत के बाद एक बार फिर से दिल्ली में कोल्ड ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में पारा 0 या उससे नीचे भी लुढ़क सकता है। उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से पहाड़ चांदी की तरह चारों तरफ से देखा जा सकता है। यहां गंगोत्री, यमुनोत्री और औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से पहाड़ों पर सफेद चादर बिछी नजर आई। गंगोत्री धाम इन दिनों शीतकाल के लिए बंद है। उत्तराखंड में लोगों को इस समय बदले मौसम का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में दरारों और जिंदगियों पर संकट के बीच पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी लोगों का मन मोड़ रही है। जोशीमठ में भूदसाव की घटनाओं के चलते एनटीपीसी परियोजना पर लोगों का गुस्सा फूटा है। जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति के लोगों ने पूरे बाजार में एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर भी लगा दिए। प्रभावित क्षेत्र में फिलहाल किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। अब तक सरकार 90 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जोशीमठ में पहुंचा चुकी है। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा के लिहाज से वहां से निकाला जा रहा है। लोगों को राहत राशि देने की प्रक्रिया भी जारी है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में 9 वार्ड में 760 प्रभावित भवनों को अभी तक चिन्हित किया जा चुका है, जिसमें से 128 भवनों को असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया। आज होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में होगा अंतिम संस्कार। शरद यादव की दामाद राजकमल ने दी जानकारी। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का 12 जनवरी 2023 को 75 साल की उम्र में हुआ निधन। कार्डियक अरेस्ट होने के चलते उन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू हो रहा है। बजट सत्र 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान इन 67 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। इस बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार करेंगी संबोधित। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री इस बार 5वीं बार बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री उनके नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का भी उनके पास रिकॉर्ड है। मोदी सरकार के दूसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल की फेरबदल की सुगबुगाहट हुई तेज। बजट सत्र के बाद कभी भी कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। खबर है कि मोदी कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकती है जगह।
मंत्रिमंडल विस्तार 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों की सहभागिता भी बढ़ाई जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार से चिराग पासवान, महाराष्ट्र से शिंदे गुट और तमिलनाडु से एआईडीएमके को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही इस साल चुनाव वाले राज्यों के सांसदों का मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुछ पुराने मंत्रियों की कुर्सी जाने के आसार हैं। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, जबकि कुछ मंत्रियों को संगठन में भी भेजने की तैयारी की जा रही है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की भूमिकाओं में भी बदलाव किए जाने की तैयारी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अंतिम दौर में है। राहुल गांधी ने एक चिट्ठी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। राहुल ने अपने खत में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति जैसे गंभीर मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने नफरत की राजनीति पर निशाना साधते हुए लिखा, विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं। विभिन्न धर्मों, समुदायों, क्षेत्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 जनवरी को नदिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार के संग मनाएंगे मकर संक्रांति का पर्व। 3 स्थानों पर अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाएंगे पतंग। गोरखपुर में विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले का होगा आयोजन। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाली तैयारियों को मेले का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मंदिर निर्माण की नई तारीख बता दी है। सीएम योगी ने कहा कि दिसंबर 2023 में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ बढ़ रहा है आगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बताया, राम मंदिर का निर्माण आधे चरण में पहुंच गया है और अगले साल मकर संक्रांति तक मूर्ति को स्थापित करने के लिए गर्भगृह तैयार हो जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी, करीब 60% काम पूरा। 14 फीट तक बने गर्भगृह के पिलर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। नौकरी के बदले जमीन लेने वाले घोटाले में लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की जांच की मंजूरी मिल गई है। ये घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आपको बता दें कि यूपीए 1 के पहले कार्यकाल में लालू यादव रेल मंत्री थे। इस दौरान उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा था। कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी। ओपीएस से राज्य में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हिमाचल चुनाव के दौरान यह कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण वादा था, जिससे पहले ही कैबिनेट ने मंजूर किया है। हिमाचल कैबिनेट पार्टी के चुनाव के वादों के आधार पर और भी दूसरे फैसले लेने वाली है। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में रहे मौजूद। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 360 डिग्री का बनेगा सुरक्षा चक्र। एनआईए को सौंपी राजौरी की घटना की जांच। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तत्काल मौलिक सुधार की जरूरत। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 51 दिनों में करीब 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ये क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर टेंट सिटी में पर्यटकों के लिए 265 टेंट बनाए गए हैं। पीएम ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल के एक जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र और एक एलिवेटेड रूट का लोकार्पण भी किया। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्तर प्रदेश बिहार की सामुदायिक जेटी का भी उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी के छापे। सीनियर आईएएस अफसर समेत नेताओं, कारोबारियों के ठिकानों पर छापा। ईडी की छापेमारी के बाद प्रदेश में हड़कंप। ईडी के छापे पर छत्तीसगढ़ के सीएम का बड़ा बयान। अधिकारियों, नेताओं और व्यापारियों को डराने का काम किया जा रहा है। झारखंड के सरायकेला में ईडी की छापेमारी। अवैध खनन से जुड़े हुए मामले में छापा। होटल मधुबन में ईडी ने की छापेमारी। होटल मालिक और मैनेजर से पूछताछ। जयपुर पेपर लीक मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। सारण परिवार की याचिका खारिज। आरोपी भूपेंद्र सारण के घर चला बुलडोजर। जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश पर एक्शन।